दिल्ली विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है। आज भी कुछ कैग रिपोर्ट पेश हो सकती है और आज शराब नीति पर कैग रिपोर्ट पर होगी चर्चा। 2000 करोड़ के नुकसान का दावा किया जा रहा है। लाइसेंस जारी करने में नियमों का उल्लंघन भी बताया गया है और एस्टीमेट से 342% ज्यादा खर्च में बना है सीएम का बंगला। ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आई थी। कैग रिपोर्ट के खुलासों में साज सज्जा की अगर बात कर ली जाए, शीश महल की साज सज्जा पर 18 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च हुए बताए जा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि जब पहली बार कैग रिपोर्ट पेश हुई थी शराब पॉलिसी और शीश महल को लेकर तमाम खुलासे हुए थे। ये वही कैग रिपोर्ट है जिसको केजरीवाल सरकार ने रोकने की कोशिश की थी और उसके बाद जो है अब कैग रिपोर्ट लगातार पेश होती जा रही है और तमाम खुलासे होते जा रहे हैं। ऐसे में आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं। 2000 करोड़ की लूट, कौन सच्चा कौन झूठा, इस पर लगातार जांच पड़ताल जारी है और सियासत भी जारी है। देखिए, विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश हुई 25 फरवरी को और 25 फरवरी को ही विधानसभा का सत्र बेहद हंगामेदार रहा था। आतिशी समेत के एमएलए सस्पेंड कर दिए गए थे। आज भी कैग रिपोर्ट पेश हो सकती है। आपको यह बता देते हैं कि अभी तक जो कैग रिपोर्ट सामने आई है उसमें आखिर क्या क्या खास है। शराब नीति की अगर बात की जाए, शराब नीति में जो तमाम खुलासे हुए हैं उसको लेकर जानकारी देंगे आपको कि नई शराब नीति से 2000 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। गलत फैसलों से दिल्ली सरकार को भारी नुकसान हुआ, ऐसा भी कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और जोनल लाइसेंस में छूट से 941 करोड़ का नुकसान हुआ। खुदरा लाइसेंस में 890 करोड़ का नुकसान। कैबिनेट और एलजी से मंजूरी नहीं थी काफी कुछ चीजों को, लेकिन बावजूद उसके यहां पर लॉन्च किया गया और लाइसेंस जारी करने में नियमों का उल्लंघन भी हुआ है। वहीं शीश महल को लेकर जो तमाम खुलासे हुए हैं वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, 33 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च हुए हैं शीश महल को बनाने में। केजरीवाल के शीश महल को एस्टीमेट से ये 342% ज्यादा हो जाता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट 4 बार बढ़ाया भी गया था। और एंटिक और सजावट, जैसे कि जानकारी आपको दे रहे हैं कि साज सज्जा में अगर बात की जाए तो एंटिक और सजावट में 14 करोड़ 82 लाख का खर्च बताया गया। मार्बल पर 9 करोड़ 43 लाख खर्च किया गया है। स्टाफ ब्लॉक और ऑफिस की अगर बात कर ली जाए उसके काम में भी गड़बड़ी पाई गई और किचन रेनोवेशन में 1 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ये तमाम जानकारी, तमाम खुलासे हुए हैं कैग की रिपोर्ट में, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, कैग रिपोर्ट का खुलासा होगा। मेरे साथ अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से लाइव जुड़ गए। राकेश, आज विधानसभा के सत्र में कैग रिपोर्ट के तहत और भी खुलासे होने का दावा किया जा रहा है, अपडेट क्या मिल रही है उस पर? देखिए अंजलि, राष्ट्रीय राजधानी की राजनीति जो करवट ले रही है वो एक अलग दिशा में जा रही है और इसकी वजह है कैग रिपोर्ट। कैग रिपोर्ट के जरिए बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ जो है लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है और इसी कड़ी में आज विधानसभा सत्र के दौरान इस पर चर्चा भी हो सकती है। लेकिन वजह यह है कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया था, तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चर्चा कैसे होगी। लेकिन बीजेपी ने एक के बाद एक कैग रिपोर्ट से पहले शीश महल और उसके बाद आबकारी नीति के खिलाफ और फिर अब स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मसले पर भी कैग रिपोर्ट पेश करने की बात कह रही है। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि कैग रिपोर्ट ने किसी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी की हो, किसी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी की हो। यही आम आदमी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल उसके मुखिया, जो शीला दीक्षित के खिलाफ 2014 और 15 में जब राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान 90 करोड़ रुपए के लाइटिंग के मामले में उन्होंने आरोप लगाया था और इसी के आधार पर एसीबी को आदेश दिया था कि शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। तो देखिए अब राजधानी में राजनीति कैसे बदल रही है। वही आम आदमी पार्टी उसी कैग रिपोर्ट को, जिसे अब आम आदमी पार्टी निराधार बता रही है, उसी पर घिर रही है और बीजेपी लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। देखिए 13 कैग रिपोर्ट आने हैं टेबल पे, ऑन टेबल आने हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने इसे रोक रखा था, केजरीवाल सरकार ने इसे रोक रखा था। बिल्कुल, ये एक ऐसा घाट है जिसका घाट घाट का पानी हर सरकार चख रही है। अब चखने का यहाँ पर टेस्ट भी बताना पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।